इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था ना अपना, है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस, यदि आपको प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध दे दे, 3 दे दे, आपको जोड़ना आ गया। कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं आप प्रतिरोधों को? 2 प्रकार से, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में कैसे जोड़ोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे, और पैरेलल में ठीक है। देखो, और ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। क्या था? ओम्स लॉ। क्या था? ओम्स लॉ। करो फिर आज उस पर न्यूमेरिकल कर लो 1-2। देखो, किसी वायर का आपको दे दिया वोल्ट, दे दिया 12 वोल्ट, यानी उसे 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, और आपको करंट दे दिया भाई 2 मिली एम्पियर। ये करंट है, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? वोल्ट 12 और करंट आपको 2 मिली एम्पियर दे दिया, रेजिस्टेंस क्या होगा? करो भी, जल्दी करो। वोल्ट का मान 12 है, करंट 2 है। आई मीन क्या होता है आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, और पोटेंशियल डिफरेंस को V से, और रेजिस्टेंस को R से। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना ओम प्राप्त होगा? कितना? 6। और दूसरा ऑप्शन है 6000, यानी एक आंसर 6 आ रहा है, एक 6000 आ रहा है। सोचो अंतर कैसे है इतना? अच्छा एक बात बताओ, हमेशा आपको कैसे लेनी है यूनिट? स्टैंडर्ड यूनिट। कैसे यूनिट लेनी है? स्टैंडर्ड यूनिट। वोल्ट में मापते हैं, सही है। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो ये क्या है? मिली एम्पियर है। एम्पियर बनाओ इसके, 2 × 10⁻³ एम्पियर बन जाएगा। रेजिस्टेंस बताना आपको। अब ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। निकालना क्या आपको? R निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V/I। V कितना है? 12। I कितना है? 2। अब ये गुणा 10⁻³ अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12/2 गुणा 10⁻3। 6 गुणा 10⁻3 6000 ओम रेजिस्टेंस आ गया। 6000 आ गया ना? किसको समझ नहीं आई ये बात? कैसे है? नहीं समझ आया? कहां समझ नहीं आया ये तो? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कितने? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो बताओ 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे?
2000 ग्राम में 2 किलो, 2000 ग्राम में 2000 ग्राम को आपने क्या किया था, 1000 से डिवाइड किया था ना, क्या बना था, किलोग्राम बना था। अच्छा इधर देखो, ये क्या है, मिली एम्पियर। मिली क्या होता है, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। मतलब मिली कब बनेगा, जब 2 बटा मैं कर दूं मिली, नहीं पता, मिली माइक्रो, अरे मिली का नहीं पता, मिलीमीटर का तो पता है, कितना होता है, कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, फिर आप बताओ। 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 होते हैं, 100 होते हैं, 1 मीटर में 100 होते हैं। तो 10 की पावर माइनस 2 ऐसे लिखते हैं क्या, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और मिली, मिली क्या होता है, 10 की पावर माइनस 3, मतलब इसका मतलब है 1/1000, 1/1000। अब अच्छा, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 की पावर माइनस 3, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। आपको आंसर किस में लाना है, एम्पियर में लाना है। यूनिट क्या है, एम्पियर। मैंने क्या दे दिया, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। तो आपको पता होना चाहिए कि मिली क्या होता है, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। तो यही तो है, ये रहा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 2 मिली एम्पियर, एम्पियर बनाया इसका। नहीं पता, देखो अब आंसर क्या है आपका, ये क्या है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। इसका मतलब क्या है, क्या है, 2 बटा, यही तो है भाई, यही तो है। अब ये ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, यही तो है। नहीं समझ आया, मिली एम्पियर मतलब जितना, मिली क्या है, मिली में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6, याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, जब आप मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे तो 2 तो है ही आपके पास, गुणा में कितना करोगे, 10 की पावर माइनस 3, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, मतलब 10 की पावर माइनस 3 का मतलब क्या है, 2 के बटा में 1000। समझ आई ये बात या नहीं आई, तेरे को भी क्या समझ नहीं आई ये बात, हाँ बोल। 2 के बटा में 1000, अच्छा 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता है, लिख सकता है। अब 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 3। तो यही तो लिखा है मैंने, जब आपको मिली एम्पियर दिया गया है, एम्पियर में चेंज करना है तो गुणा 10 की पावर माइनस 3 करना पड़ेगा। मिली एम्पियर से एम्पियर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करना पड़ेगा। समझ आया,
ये बस इतना याद रखना। और माइक्रो बोल दे तो 10 की पावर -6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको एम्पियर बनाना है, मिली एम्पियर से एम्पियर बनाना है। ठीक है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 10 की पावर -3 ग्राम से, सॉरी एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी ये यूनिट है ना, यूनिट आप पढ़ेंगे, ये आपकी टॉपिक है फिजिक्स में। ठीक है, बता दूंगा कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? ठीक है, जैसे मान लो 1 किलोग्राम है, उसमें ग्राम कितने होते हैं? मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 गुणा मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलो। और उसे मान लो आपको 1000 ग्राम को कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम में, तो क्या करोगे? 1000 गुणा 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, क्योंकि उसके डिवाइड में 1000 लिख रहा हूं ना, तो वो 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। है भाई? तो इसी प्रकार से अपन क्या किया है कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो गुणा मिली मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। मिली मतलब 10 की पावर -3। अब मिली एम्पियर दे रखा है, एम्पियर में चेंज करना है तो 2 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। अब फॉर्मूले में ये कहां आ गया? नीचे आ गया ना, किधर गया? देखो, V वोल्ट ऊपर 12, नीचे I कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -3। अब 2 गुणा 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 की पावर 3 प्लस क्या आ जाएगा? तो 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हो, लिख दो। 2 से इसको काटो, 12 से 6 गुणा 1000, 6000 एम्पियर। क्या आ गया आपका? सॉरी, ओम। रेजिस्टेंस निकालना ना, 6000 क्या आ गया आपका? ओम प्रतिरोध आ गया। क्या ये बात समझ नहीं आई? लिखो, एक दो और करो। देखो, यदि V बाई आई का मान एक नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाता है? चल रही होगी। अच्छा, आपके ऑप्शन है, आप बताना। आप ठीक है, विदाउट ऑप्शन बता सकते हो तो आपकी इच्छा, वरना ऑप्शन दे दूं। है भाई? बिना ऑप्शन नहीं बता सकते? बताओ, विभवांतर प्रतिरोध कूलाम्ब विद्युत धारा। यदि V बाई आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विभवांतर प्रतिरोध कूलाम्ब विद्युत धारा। बिना आपको ऑप्शन के बता देना था। V बाई आई इज इक्वल टू R। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होगी जब आप किसी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं कर रहे। प्रतिरोध आएगा बस, तो विदाउट ऑप्शन आते हैं प्रतिरोध। एक बताओ मेरे को, प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन ए है वोल्ट गुणा एम्पियर। ऑप्शन बी है वोल्ट
डिवाइड एम्पियर, ऑप्शन सी है। एम्पियर बाय वोल्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। पीछे पीछे वो क्या नाम है तेरा? राहुल। राहुल है? हाँ बता क्या है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आप बी इधर कैसे बताओ कौन सा कैसे बोलो क्या पूछा है मैंने? रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या है? IR। और किसका यूनिट निकालना आपको? प्रतिरोध का, R का। तो R की मल्टीप्लाई में I है तो इधर जाएगा तो V बाई I। तो V किस में? वोल्ट में। और I एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर। तो ऑप्शन आपका भी निकालना है, तुक्का नहीं लगाना, निकाल के देखना, फॉर्मूले में पुट करो। अरे मैथ तो आता होगा। अब मल्टीप्लाई में कोई चीज आएगी तो वो साइड में जाएगी तो डिवाइड होएगी, ये बात तो पता है ना, ये बात तो पता है। तो फिर समझ आ रहा? बता देना ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा परसों से, ठीक है? तो उससे आप अपने नोट्स बनाना, ठीक है? चलूं क्या आगे? देखो फिर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। करो फिर। जब 12 वोल्ट की बैटरी जब 12 वोल्ट की बैटरी बैटरी को किसी अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। करो। अड़तालीस सौ और किसी का आंसर? अड़तालीस सौ और किसी का? दो ही बच्चों का है। कोई बोल दो 4800,
आपको बोलेगा मैं इधर करवाऊंगा उससे। इसका मतलब आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, यही बात है। 1000 बार बता दिया मैंने। या तो आपका मैथ की कैलकुलेशन वीक है, मैथ कमजोर है, ठीक है। इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, फिर भी आपने आंसर कर दिया ना। जो मैंने बात बताई ना उसी पे डिपेंड है सारा क्वेश्चन ये, ठीक है। आपको जब अलग चीज आएगा ना कोई न्यूमेरिकल में, तो मैं वो भी बताऊंगा अलग से कि आपको क्या यूज करना है, लेकिन है आपका डिट्टो वही जो पहले क्वेश्चन था ना, उसी पे बेस्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन के अंदर एम्पियर था, मैंने मिली एम्पियर दे दिया आपको। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि आप इस बात को ना भूले कि मिली एम्पियर में क्वेश्चन पुट कर रखा उसने, तो आपको आंसर क्या देना है। मैंने मिली एम्पियर दिखा ना, यहाँ कुछ और था, यहाँ वैल्यू कुछ और थी। क्यों? एम्पियर भी दे सकता था, आप सीधा निकाल देते, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको मिली एम्पियर है तो एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले तो उसे एम्पियर में कन्वर्ट करो। हाँ पीछे राहुल आ गया, क्यों भी, क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा एक बात बताऊं, 12 वोल्ट की बैटरी, तो आपके पास V का मान कितना है? ये तो समझ आ गया होगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध, मतलब आपको प्रतिरोध ज्ञात नहीं है, यानी आपको निकालना क्या है, R। क्या ये बात समझ रही है? फिर क्या बोला उसने, परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की धारा, यानी I करंट क्या है, 2.5 मिली एम्पियर। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा मिली एम्पियर है, पहली बात तो यूनिट में रखना इसको, एम्पियर इसकी यूनिट होती है करंट की, तो 2.5 गुना 10 की पावर -3, ये मैंने बताया था पीछे। किसने यहां तक किया था ये बताओ पहले, यहां तक कर लिया था, फिर क्या दिक्कत आ गई फिर इसमें? अच्छा आपको ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, वोल्ट बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। अब बताओ मेरे को निकालना क्या है आपको, R को तो इधर ही रखूं, तो क्या आ जाएगा, V बाई ये आएगा, V कितना है, I कितना है, इंटू में -3, यही है। अब 12/2.5 गुणा 10 की पावर -3 है, ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर 3, 10 की पावर का 3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 अच्छा हाँ 10 की पावर कितना है, 1000, तो मैं यहां 1000 लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब 2.5 का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या जाएगी, ऊपर 25 चौके 400, 4800 ओम। क्या दिक्कत थी इसमें भाई, वो क्या, क्या हुआ, कौन सी जीरो, नीचे वाली? देखो पॉइंट हटाने के लिए अपन ऊपर जीरो लगाएंगे, टेन कैसे कर दिया आपने, हाँ 12 × 10 कोई बात नहीं, चाहे यहां मल्टीप्लाई कर दो, जीरो लगानी है एक, चाहे 120 बना दो इसको, आपकी मर्जी है भाई। अच्छा कहां दिक्कत आई तेरे को, क्या नंबर सिस्टम हो गया क्या,
तो कर क्या लोगे तुम उसमें भी? वो ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि 0 नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 लगाओ। अरे खुद पता होना चाहिए ना, है भाई। अब एक ऐसे बात बताऊं, जैसे 10.0 है तो मैं पॉइंट हटाने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा? इधर पॉइंट हट गया, कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यानी यहां 2 है, गुणा 10 चला जाएगा। 20/100 कितना आ गया? 1/5। नीचे 0 है, मान लो कितने के बाद 0 है तो उतनी ऊपर 0 लगा दो। यहां कितने के बाद है? 1 के बाद है तो ऊपर 0 1, यदि ऊपर पॉइंट तो नीचे डिवाइड में 0। ठीक है, करो। अपना अपना करना है। 2 तारों को 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। उन तारों का प्रतिरोध 10 ओम और 5 ओम है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो विद्युत धारा ज्ञात करें। विद्युत धारा ज्ञात करें। पॉइंटों में दिया करो आंसर। हाँ इधर बोलो, पीछे हो गया। कितना आया? 3.3। इधर कितना गया सुनता? इधर भी 3 पॉइंट कर रहा है क्या? कर इधर आया क्या? क्या नाम है तेरा? गुरप्रीत। क्या आया? छोड़ूंगा नहीं आज, चाहे 1 बजो चाहे 2 बजो। क्या? हाँ आगे और करोगे ना पता चलेगा। बोलो भाई क्या हो गया? 3 पॉइंट भी नहीं आया तेरा, मेरे को पता है। देख क्या दे रखा है उसने? वोल्ट कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। तो उसने रेजिस्टेंस कितना दे रखा है?
आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। दो तारों के अलग अलग प्रतिरोध है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो 10 + 5 15। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 ओम। यदि पैरेलल में जोड़ देता, बोल देता, तो 1/10 + 1/5 फिर जोड़ते, उतना कुल प्रतिरोध आ जाता। ठीक है, कुल प्रतिरोध लेना है। सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ो जितने प्रतिरोध दे रखे हैं, पैरेलल में है तो 1/में रेजिस्टेंस जोड़ दो। कितना आ गया? 15। और आई के आपको निकालना है। यहां तक आया था? फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला बता मेरे को तुम बस। हाँ, V/I। तो R कितना है तेरे पास? 15। और V कितना है? 50। I कितना है? निकालना है, निकालना है। कर फिर। ये एक ही फॉर्मूला याद कर रखा है इसने, रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ। ठीक है, इसके बाद इसको नहीं पता कि कहां जाना है। ठीक है, चलो तेरे को ये फॉर्मूला याद है, फिर भी तू कर सकता है इसको, पर कैसे करेगा इसको ये बता मेरे को। हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। अब आपको ये नहीं पता कि डिवाइड में क्या आना है, मल्टीप्लाई में क्या आना है, यही बात है, यही बात है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, इसी से बता दूं, ये डिवाइड में क्या है, इधर जाएगा तो I × 15 = 15 ही होगा, यही होगा। निकालना क्या है, यही रख लिया I को। और ये मल्टीप्लाई में क्या है? 15। इधर क्या है? 50। भाग में क्या आ जाएगा? 15। यहां से तेरा मान आ जाएगा। ठीक है, बाकी तेरे को फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है, V = IR। V = अब वो आपको रेजिस्टेंस पूछ ले तो V/I हो जाएगा, यदि I पूछ ले तो V/R हो जाएगा। अब यहां इसने क्या पूछा है? I को इधर रख, और R इधर जाएगा तो V/R = I। ठीक है, एक ही फॉर्मूला नहीं रटना, सिर्फ रटना है तो ये याद रखो, V = IR। इससे आप R का भी मान निकाल सकते हो, I का भी और V का भी। 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका। कर लिया? चलो आगे हेडिंग डालो। आप मतलब टाइम मत देखो, क्योंकि मैंने 11:50 से स्टार्ट किया था। ठीक है, आधा घंटा ही नहीं हुआ मेरे को अभी तक, मैं तो पहले ही आया था। लिखो पावर, पावर शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। The rate of consumption of electric energy is called electric power। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को, विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को, यानी विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी की आपने मतलब टाइम में, वो क्या होगी? उसकी शक्ति होगी। क्या होगी? शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा की खपत की दर, ऐसे लिखो, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की खपत की दर, विद्युत ऊर्जा की खपत की दर क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति, पावर। फॉर्म इसका आपको लिखना है पावर को, तो क्या लिखोगे? P। P से किससे?
P से, इलेक्ट्रिक पावर यानी P। अब इसने क्या बोला है मेरे को बताना, विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को, और दर निकालते हैं तो भाग में क्या रखते हैं, रेट ऑफ, रेट निकालनी है, दर निकालनी है, भाग में समय, समय भाई टाइम, क्या रखना है, टाइम, दर ही है। विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की खपत की दर। तो विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी बटा टाइम, समय। तो पावर P क्या हो जाएगा, E अपॉन T। मतलब पावर से सोचो, शक्ति क्या है, विद्युत ऊर्जा की खपत, और विद्युत ऊर्जा की खपत मतलब दर बता रहा है ना, तो टाइम नीचे रखना है, और विद्युत ऊर्जा की खपत हो रही है तो विद्युत ऊर्जा ऊपर रखना है। तो एनर्जी, ऊर्जा किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से, किससे, ई से ऊर्जा, और टाइम टी से, और पावर पी से। तो P इज इक्वल टू ई बाई टी, ऊर्जा बटा समय, मतलब कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यहां लिख लो एनर्जी कंजप्शन, यानी ऊर्जा की खपत बटा समय, ऊर्जा की खपत बटा समय, ये रेट होती है, दर होती है, और इसी रेट को बोलते हैं पावर, शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति, पावर, E अपॉन टी। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा मैं यूनिट पूछ लूं कि पावर ये क्या है, शक्ति, क्या है, शक्ति, या बोल दो पावर का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, क्या मात्रक होगा, यूनिट क्या होगी भी इसकी, यूनिट। देखो यूनिट निकालनी है ना, तो फॉर्मूले में रखो, जिसकी यूनिट पूछे है उसको फॉर्मूले में रखा करो, ठीक है। जैसे यहां इसने किसकी यूनिट पूछी है, पावर की, शक्ति की यूनिट पूछी है, किस में मापते हो आप ऊर्जा को, ऊर्जा को किस में मापते हो, सॉरी ऊर्जा को नहीं, शक्ति को, किसको, शक्ति को, पावर को। तो पावर का मात्रक क्या होगा, तो फॉर्मूले में रखना आपको। तो P बराबर क्या होता है, E बाई टी, E बाई टी। E क्या है, एनर्जी, ऊर्जा को किस में मापते हो, मापते किस में हो, ऊर्जा को जूल में, नहीं सुना, इतनी जूल एनर्जी, इतनी जूल, तो जूल। और टाइम को किस में मापते हो, सेकंड में, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है, ये है पावर का, किसका मात्रक है, पावर का, यूनिट का। और मैं आपसे पूछ लूं कि शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट पूछी है मैंने। अब इसी जूल प्रति सेकंड को बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं, वाट। तो वाट इसकी क्या है, वाट क्या इसकी, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। कौन सी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। पावर की, शक्ति की एसआई यूनिट बताएं, एसआई मात्रक बताएं, तो क्या होगा, वाट। क्या होगा, वाट, क्या होगा, वाट। यदि सीधा यूनिट पूछ ले ऑप्शन में, वाट ना हो तो वहां जूल पर सेकंड मिलेगा, जूल डिवाइड सेकंड, जूल एनर्जी, ऊर्जा, सेकंड समय, यही तो होता है पावर। समझ आ गई। अब मैं पूछ रहा हूं एक वाट किसके बराबर होता है, एक वाट किसके बराबर होगा, एक वाट किसके बराबर होगा, एक वाट बराबर होगा एक जूल ऊर्जा की खपत एक सेकंड में हुई हो। एक वाट, मैं कह दूं 5 वाट, 10 वाट का बल्ब है, अपने घर में 10 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है, हाँ वो 10 जूल एक सेकंड में ऊर्जा की खपत कर रहा है, 10 वाट का, 10 जूल जो एनर्जी है वो एक सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। आप अब घर पे मतलब बल्ब है, मतलब बल्ब तो जलाए रखते हो आप, ठीक है,
मतलब 5 वाट का होगा, 10 वाट का होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्या प्रेस आप सारा दिन चलाए रखते हो? गीजर सारा दिन चलाए रखते हो? पानी की मोटर? क्यों क्यों भाई? हाँ वेरी गुड। यदि वो मान लो पानी की मोटर 1500 वाट की है, इसका मतलब 1500 वाट की है, तो क्या करेगा वो? 1500 जूल एनर्जी 1 सेकंड के अंदर एनर्जी मतलब कंज्यूम हो रही है। ठीक है, इसीलिए आप मतलब आधा घंटा 20 मिनट ही चलाते हो। घर वाले कह देते हैं, नहीं कह देते, बिल आएगा फिर ज्यादा। तो जूल प्रति सेकंड क्या है? पावर की यूनिट है, और पावर की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट पूछे तो वाट। वाट क्या होता है? यदि पूछ ले 1 वाट क्या है, तो 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की खपत की है, ये वाट है। क्या है? वाट है, शक्ति, पावर की यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। समझ आ गई? और इंडस्ट्रियल पावर कैसे मापते हैं? जैसे औद्योगिक, आपने सुना होगा हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, एसो शक्ति, एसो शक्ति, हॉर्स पावर, एचपी। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 746 वोट होते हैं। एक एसो शक्ति के अंदर 746 वोट होते हैं, 746 वोट, 746 वोट। हॉर्स पावर एसो शक्ति कितने वाट के बराबर होगी? 746 वाट के बराबर होगी। और वाट क्या है? जूल पर सेकंड। किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का मात्रक है। क्या ये बात समझ आ गई? आई गया? ठीक है, फिर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, क्वेश्चन के आधार पर ही आपको आगे ले जाऊंगा, तब देखना पड़ेगा कितना कहाँ पे पड़ा है। देखो, 1 किलो वाट हावर इज ए यूनिट ऑफ, हिंदी में लिखो 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है शक्ति का, ऑप्शन सी है समय का, ऑप्शन डी है वोल्टेज का। एक किलो वाट प्रति घंटा, 1 किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? किसका है? शक्ति का। किसका है? कौन कहता है? समय का। समय को क्या किलो वाट प्रति घंटा में मापते हो आप? क्या बात है? वोल्टेज, वेरी गुड। ऊर्जा क्या आएगा? कन्फर्म है? पक्का? गलत। सोल्व तो करो इसको। दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये शक्ति का मात्रक है, लेकिन शक्ति का मात्रक नहीं है। एक बात तो, पहली बात तो ये देखो, 1 किलो, अब यहां समझना भाई, ठीक है? 1 किलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 गुणा 1000? अब ऐसे मत कहना कि 1000 कहां से लगाया, ठीक है? ये बेतुकी बात होगी फिर, ठीक है? 1 किलो यानी 1 गुणा 1000 लिख सकता हूं। आगे क्या है? वाट। वाट क्या है?
जूल पर सेकंड, क्या ये बात है? गुना में घंटा क्या है? सेकंड, फिर इसमें क्या होगी? अरे स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है, सेकंड, सेकंड कितनी होगी? अरे 3600 होगी क्या भाई? 3600 सेकंड होगी। अब ये मत पूछना 3600 कहां से आया। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 गुणा 60 कर लेना, 3600, ठीक है। अब सेकंड से सेकंड गया, और ये क्या बन गया? 36 लाख, क्या 36 लाख? 36 लाख क्या है? जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? तो शक्ति मत लगाना भाई, ठीक है। देखने में से लगेगा कि पावर की यूनिट है, लेकिन जूल की, जूल किस में है? ऊर्जा में। ऊर्जा, एनर्जी को मापते हैं जूल में, तो किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। किसका होगा? अब थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, सामने देखो, ठीक है, और इधर भी देखो। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब कोई पूछ सकता है कि क्यों लिखा, फिर मैं बता दूंगा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और ये वाला भी नहीं देगा। वो देगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये मिलेगा। तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि यह है ना? क्या कंफ्यूजन है वो बताओ, क्या कंफ्यूजन है? क्या? 3.6, हाँ फिर क्या हो गया? देखो 36 है, गुना 10 की पावर 5 था, 5 था। अच्छा मैंने यहां पे लगा दिया पॉइंट, तो उसके नाम की जीरो नहीं आएगी इधर, तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 लिख सकता हूं मैं। क्या दिक्कत थी फिर इसमें? क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? बस तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, या फिर 36 गुना 10 की पावर 5 जूल, या फिर 36 लाख जूल। 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर होता है। कितने जूल के बराबर है? 36 लाख जूल के बराबर। जूल क्या होती है? एनर्जी। क्या होती है? ऊर्जा। यदि आप इतनी ऊर्जा खपत करते हो ना, तो इसका मतलब आपने कितनी यूनिट खपत की है? 1 यूनिट। कितनी यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट होता है बराबर 1 किलोवाट प्रति घंटा। 1 यूनिट। आपको बिजली का बिल आता है, किसमें आता है? यूनिट के आधार पे आता है। तो आपने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी ना, तो इसका मतलब आपने 36 लाख ऊर्जा खपत कर दी। कितनी लाख है? 36 लाख, ठीक है। यूनिट, यूनिट आपको निकालनी है ना। देखो यूनिट सामने देखो, भी यूनिट आपको निकालनी है, यानी यूनिट यानी ऊर्जा की खपत कितनी की आपने, आपको निकालनी है। तो आपको क्या करोगे, मतलब वाट गुना में, वाट मतलब शक्ति, गुना में कितने समय तक कोई इंस्ट्रूमेंट चला है, मतलब टाइम, हावर्स, यानी कितने घंटे वो चला है। ठीक है, बटा 1000, बटा क्या लगाओगे? 1000। ठीक है, ये आपके पास यूनिट निकल के आ जाएगी कि कितनी खपत की आपने, कितनी ऊर्जा खपत की है। क्या? किसका? हाँ ऊर्जा आएगा, एनर्जी आएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करना जरा। अब आपको फॉर्मूला दे दिया है यूनिट। यूनिट मतलब क्या है? ऊर्जा कितनी खपत की है आपने। तो आपको यूनिट निकालनी है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि कितने वाट का आप बल्ब यूज कर रहे हो, या कुछ कितने घंटे वो चला, बटा 1000। इतनी आपकी क्या आ जाएगी?
खपत आ जाएगी, किसकी? ऊर्जा की खपत आएगी। क्या ये बात समझ आ गई? लिखो फिर। इंग्लिश में लिखूं क्या? 100 वाट का एक बल्ब को 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई ज्ञात करें। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां ज्ञात करें। यह इकाइयां क्या होगी? इकाइयां क्या होगी? ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्या है आंसर? बता दी, क्या है आंसर? क्या है इधर? गुरप्रीत, क्या नाम है? पीछे इधर। 14 इधर पीछे। कितना है? 2.5। तुम करते कैसे न्यूमेरिकल? है भाई? क्या क्या यार? ऑप्शन देने है क्या? ऑप्शन दूंगा। 425, 2.5, 0.4। कितना है अभी? 2.5। वेरी गुड। 0.4 किसका आया है? आपका आया है, आपका आया है, आपका आया है। वेरी गुड। देखो अब सामने देखना, कितने वाट का बल्ब है? आपको यूनिट निकालनी है तो वाट गुना हावर बटा 1000। फॉर्मूला ये रखना है। अब क्या दिक्कत होगी फिर? 100 गुना में 4 घंटे बटे 1000। क्या? अच्छा 2 जीरो काट दो। हाँ 2.5। ना ऐसे नोट ना होगा, गलत कर रखा है तुमने। तुम अब सुनीता बताएगी। वेरी गुड। 400 0.6। बताओ अंकित, क्या आंसर आया? 0.4 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 0.4।
कितना चला है? 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का? 100 वाट का। गुना में गुना में 4, भाग में 1000। करो अब, लो 4/10 है क्यों बोल रहे हो? क्या कट जाएगा? ठीक है, आंसर सही है आपका, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, हाँ आंसर सही है, मैं ऐसे नहीं कह रहा गलत है। ठीक है, आंसर ठीक है आपका, बस पर इसको काटना ज्यादा, मतलब आपको विदाउट ऑप्शन इसीलिए तो दिया था कि आप क्या इसमें 2.5 आंसर दे रहे हो, 0.4। ठीक है, आपको आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन के अंदर 0.4 है तो वो 2.5 नहीं देगा। मैंने दोनों दिए, ठीक है, आपको दोनों के सही थे इसलिए दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 आपको मिलेगा तो 0.4 नहीं मिलेगा, 0.4 मिलेगा तो 2.5 नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपसे आंसर पूछा तो आपका आंसर आना था 0.4, क्योंकि आप डायरेक्ट बताओ ना, इसको काट क्यों रहे हो? 0.4 ही बता दो। मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, जैसे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया मैंने, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होते तो आप आगे काटते। ठीक है, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, फिर आप डायरेक्ट 0.4। 2/5 आएगा इसका, फिर 2/5 आएगा, और इसको हल करोगे ना 2.5 कैसे आएगा? भी 0.4 आएगा, फिर वो 0.4 आएगा। अरे तुम कहां से सीखा था ये? मेरे को पजल और कर रहे हो। देखो पहली बात, इधर देखो सामने एक बार, अब ये क्या आंसर आया है? मतलब यहां क्या था अभी? 4/10, 4/10 था, 0.4 लगाओ, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। अच्छा काटो 5, अब इसको आप करेंगे ना तो मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपने पहले किया होगा 20, यहां एक 0 पॉइंट लगेगा, नहीं आता काटना, 0 पॉइंट लगा देना अपने, 4 से करेंगे, आंसर तो वही आना। मैं इनको समझा रहा हूं क्योंकि इनका थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा मेरे को ही पजल कर रहे हैं बार बार, तभी मैं सोचूं ऑप्शन में 2.5 कैसे आएगा, और आपने कैसे किया वो बताएं है? अब आपने कैसे काटा था? मैं तो आपके भरोसे ही काट दिया था। ठीक है, फिर देखा भाई ने कहा कि 2/5 है भी क्या? हाँ बताओ। अच्छा 4/10, हाँ बोलो। 4 को फिर भी आपका आंसर 0.4 आएगा। ये कह रहे हैं हम 4 को 10 से डिवाइड किया था फिर भी 0. देखो आ जाओ, 4/10 था। अच्छा डिवाइड करना तो आता है ना, किसको डिवाइड करोगे आप? 10 को बीच में कैसे रखो? क्यों? हाँ गलत जा रहा, नीचे वाला हमेशा डिवाइड में जाएगा, तो 4 को भाग करूंगा 10 से। अब देखो सामने, देखो 4/10 है तो आपका ये इसका उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभाजक, क्या बोलते हैं, विभाजक, विभाजक क्या बोलते हैं इसको? भाजक बोलते हैं क्या? और भाज्य कौन सा होता है? ये बड़ा क्या, ये भाज्य होता है क्या? ठीक है, मतलब हमेशा नीचे वाले से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 4 को 10 से भाग करोगे, तो मेरे को बताओ क्या आप 4 को 10 से भाग कर सकते हो? एक 0 लगाओगे ना, तो ऊपर 0 चढ़ाओगे, पॉइंट लगाओगे, 10 चौके, आंसर 0.4 है ना।
ठीक है, मैथ तो वैसे मेरा भी कैलकुलेशन तो कमजोर थी और आप हमेशा नीचे जो होता है उसे डिवाइड किया करो, ठीक है, आंसर पॉइंटों में आएगा। क्या? हाँ, नीचे वाला हमेशा, नीचे वाला बीच में नहीं रखोगे, डिवाइड करोगे नीचे वाले से, ठीक है। नहीं, गलत कर रहे हो आप, क्या बात हुई? मतलब हमेशा मेरी तरह थोड़ी सी वो याद रखिएगा। मेरे को ऐसे नहीं पता कि भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, सिर्फ इतना पता है शेषफल क्या होता है और भागफल क्या होता है। भागफल जो ऊपर आता है, शेषफल जो नीचे आता है। मैं हमेशा इनमें भाजक और भाज्य दोनों में कंफ्यूजन रहता हूं कि भाज्य कौन सा होगा, जिससे भाग दे रहे हैं या क्या होगा। लेकिन हमेशा याद ऐसे रख लिया करो, बस नीचे जो है ना, ये हमेशा इससे आप डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे। अब 4 को डिवाइड करोगे 10 से, किससे? 10 से, तो 4 पे जाएगा नहीं तो 1 0 लगानी पड़ेगी और ऊपर आपको दशमलव में जाएगा आंसर। अब इन्होंने 2.5 का ना, तो मैंने कहा सोल्व करके इसको और 0.4 में आ जाएगा शायद, ठीक है, इसलिए मैंने बोला वो ठीक है तुम्हारा भी। आगे सोल्व करते जाया करो, बाकी सीधा दे रखा था इसने, मिस्टेक करनी नहीं थी, 0.4 लगा देते। 4/10, 5/10 हो तो 0.5, अब 5/10 हो तो 0.5 लिखोगे, 5/10। अब इसको भाग करोगे आप तो आप क्या आंसर निकालोगे? 1 मिनट, मैं इनका आंसर बता रहा हूं क्या आएगा। इनका आंसर 2 आएगा, इस केस में इनका आंसर 2 आएगा, ठीक है। कितना आया? 2। अच्छा, अब भी आप मार नहीं खा सकते, लेकिन एक काम करना, आप एक काम करना, आपका आंसर क्या आया? 2। आपने ऐसे किया ना, तो इसको इन्वर्स कर लो, 1/2। मतलब है आप निकाल रहे हो ऐसे, तो इसको भी उल्टा कर दो ना, 2/1 1/2 लिखो, फिर भी तो आ जाएगा ना। पर इतना आप डीपली मत जाया करो, सिर्फ यहां 10 दिखाए तो 0.5 लगा दो डायरेक्ट, या फिर क्या करो, इसको काट दो 1/2। अब इसको पॉइंटों में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 0.5। और वैसे भी अब बताऊं आपको, 1/2 है, इसको पॉइंट में लिखना है आंसर 1/2। तो हमेशा नीचे वाले से भाग करते हैं, किससे? नीचे वाले से, सुनता। हाँ, सिर्फ इनको इतना ही बताना है कि नीचे वाले से भाग करना है, फिर ये अपने आप रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले से भाग करना, किससे? नीचे वाले से। तो आपको यहां क्या रखना है? नीचे वाला पोर्शन। और यहां क्या है? 1। अब 2 1 से चला जाएगा क्या, तो क्या लगाना पड़ेगा? अब ऊपर 0 गया, 0.25, 0.5 आंसर तो यहीं भी 0.5 आएगा, ठीक है। 1/2 0.5 या 5/10 0.5, कैसे भी कर लो, यहां 2 आंसर नहीं लाना आपको, ठीक है। तो 0.4 आएगा। एक क्वेश्चन और कर दो, बस एक ही क्वेश्चन है फिर। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब, 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट, आगे क्वेश्चन सुनो ना पूरा, तो 5 रुपए प्रति यूनिट, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल क्या आएगा, वो बताना है। बस तुम, हाँ भाई कितना है? ऑप्शन आपके 50, 10, 10/2,
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सुनना, पहला ऑप्शन है 50 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 10 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 10/2 रुपए, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कितना आ गया फिर? 5 रुपए। हाँ तो सीधा 5 रुपए बोलो ना, 5 रुपए बोलो सीधा। फिर मैंने तो नहीं दिया, आप तो बता सकते हो ना कि 5 रुपए आएगा। मैंने तो आपको ये इसीलिए तो दिया था, पजल करने के लिए। सीधा बताओ 5 रुपए कितना आएगा? मैं सोचा ऐसे बताएंगे 10 रुपए आए। समझ आ गया? ये नहीं आया ना समझ? ठीक है, तो आज क्या है भाई? पावर कितनी है? 100 वाट। क्या है? कितना है? 10 घंटे। 10 घंटे। रुपए कितना है? 5 रुपए प्रति यूनिट। ठीक है, आपको ये बताना है, सिर्फ लड़कियां बताएंगी और वो बताएंगी जो बीच वाले बेंच वाले। ठीक है, ये आगे 3 बेंचेज है ना ये। अच्छा आप ये बताओ कि यदि ये बल्ब 30 दिन तक चलेगा तो कितना रुपया खर्चा आएगा? आपको बताना है सिर्फ, आप करो। हाँ देखो, आप ये देखो भी, जिसको नहीं समझ आया तो यूनिट निकालनी है, तो यूनिट निकालोगे तो क्या करोगे? 30 दिन, 30 दिन यूनिट निकालनी है। कितना? 150 रुपए। 150 रुपए। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब ये आपको ऊर्जा की खपत कितनी हुई देखना है, तो क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, ये बताइए मेरे को। हाँ, वाट गुणा हावर्स बटा 1000, ये है। इससे आपकी यूनिट निकल जाएगी, कितनी यूनिट निकलेगी ना, कि कितनी यूनिट एनर्जी खपत हुई है, कंजप्शन हुई है। तो बताओ वाट, कितने वाट का बल्ब है? अच्छा 100 वाट का। और कितने घंटे? 10 घंटे। तो यहां से यूनिट निकल जाएगी, तो निकालो कितनी यूनिट निकलेगी? 1 यूनिट। कितनी यूनिट? 1। अब मैंने रुपए कितने दिए हैं? 5 रुपए प्रति यूनिट। तो 1 यूनिट आपका 5 रुपए है और 1 यूनिट ही खपत कर रहे हो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 5 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा? 5 रुपए। और इसी को 1 महीने तक कंटिन्यू जलाऊंगा, मतलब 5 घंटे डेली। टाइम कितना है? 10 घंटे डेली चलाऊं, 10 घंटे डेली, तो 1 महीने में बिजली का बिल कितना आएगा? 150 रुपए। क्योंकि एक यूनिट का बिजली का खर्च है 5 रुपए। 1 दिन में 10 घंटे चला रहा हूं, 100 वाट का बल्ब है तो 5 रुपए आ रहे हैं, तो 1 महीने चलाऊंगा तो 150 रुपए। कितने रुपए? क्या ये बात समझ आई? ठीक है भाई, थैंक यू। और डिवाइड करना आना चाहिए। तभी तुम्हें मेरे ख्याल से वो